नमस्कार माय फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। वही सुबह 4:30 बजे उठ गई थी और यहाँ पे मैंने सब्जी बना दी है और रोटी भी लगभग बन चुकी है। सिर्फ बच्चों के लिए पराठे बनाने हैं मुझे। सब्जी मैंने बनाई है आज आलू गाजर की। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपने इस नए थॉट्स से कि उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास या जिनका साथ वक्त के साथ बदल जाता है। परवाह उनकी करो जिनका साथ और विश्वास आपके वक्त बदलने पर भी नहीं बदलता है। यानी कि आपका वक्त चाहे जैसा भी हो, वो हर वक्त आपके साथ, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आपका साथ हमेशा देते हैं। और उन इंसानों की क्या ही परवाह करनी है। जब आपका वक्त अच्छा था तब तो वो आपके साथ खड़े थे, लेकिन जैसे ही आपका बुरा वक्त आया वो आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे इंसानों की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उल्टा ऐसे इंसानों के साथ ना हमारा, जैसे कहते हैं ना, दिल का रिश्ता हो जाता है। तो जब वो हमें छोड़ के जाते हैं हमारे बुरे वक्त में, तो हमें और ज़्यादा दुख होता है। और फिर दुखी हो होकर हमारा मतलब जो बुरा वक्त है ना वो और ज़्यादा बुरा हो जाता है। मतलब हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं ना। एक तो वैसे दिमाग में इतनी टेंशन रहती है, फिर हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, किसी और को बताते हैं यार इस वक्त वो हमारे साथ था, अब मतलब बुराइयां करने लग जाते हैं। तो हमारे दिमाग में ही नेगेटिविटी आ जाती है। तो इसलिए ऐसे लोगों से, अगर वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में सोचना ही नहीं है। हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है और उन लोगों के बारे में सोचना है जो हमारे उस वक्त, यानी कि हमारे बुरे वक्त में भी हमारे साथ खड़े हैं। तो उनको हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपको मेरा कैसा लगा ये सुविचार बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे मेरे सारे किचन का काम हो चुका है कंप्लीट। और आज मुझे मंडे है तो मुझे जाना है स्कूल। ये मेरा मंडे का ब्लॉग है। और आराध्या और शिवाय की छुट्टी है क्योंकि इनके चल रहे हैं एग्ज़ाम। इनकी है प्रिपरेटरी लीव। तो ये घर पे बैठ के पढ़ाई करेंगे। इनको बोल के तो जाती हूँ मैं सारा, मतलब ये पढ़ाई करके जाना, लेकिन आधा टाइम ये सिर्फ मुझे पार्क में ही दिखते हैं या ऊपर छत पे खेलते हुए दिखते हैं। अब देखती हूँ आज ये पढ़ाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो किचन का काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। जैसा कि पहले की वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि डस्टिंग वगैरह मैं रात को ही करके रखती हूँ। पूरे घर की सेटिंग, जैसे कि ये सोफ़े वोफ़े कवर वगैरह सब कुछ रात को ही करके रख देती हूँ। सुबह सिर्फ फटाफट में झाड़ू लगाने में लग जाती हूँ क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता कि डस्टिंग करो और फिर उसके बाद झाड़ू लगाओ, ये सब कुछ करो। तो इसलिए ये काम मैं रात को ही निपटा के रखती हूँ। अगर ये काम आप रात को करके रखते हो ना तो काम करने में बहुत ही आसानी हो जाती है और काम फटाफट निपट जाता है। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को खड़ा कर दिया था झाड़ू लगाने के बाद। फिर हमने किया नाश्ता। नाश्ता करने के बाद फिर मैं किचन में, मतलब कुछ बर्तन पहले ही धो दिए थे मैंने, क्योंकि चाय नहीं बनी थी तो चाय थोड़ा पहले फ्रेश होने चले गए थे। फिर चाय बनाई इन्होंने तो इतने मैंने कुछ बर्तन पहले ही धो दिए थे। तो ये बाद में जो हमने नाश्ता किया सिर्फ वो वाले बर्तन थे। तो ये अब मैं धोने आ गई किचन में। और फिर यहाँ पे मुझे किचन की सफाई करनी है। मतलब किचन का आपको पता है कि आधे से पौने घंटा तो लग ही जाता है सफाई में। 1 घंटा आप खाना बनाने का ले लो और एक मतलब आधा पौना घंटा आप किचन की सफाई करने में, मतलब नाश्ता करने में 2 घंटे तो इसी में ही निकल जाते हैं और पता ही नहीं चलता कैसे टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट लगी हुई हूँ बर्तन धोने में। पानी इतना मतलब ठंडा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गीज़र चला देती हूँ क्योंकि आदत पड़ चुकी है ना गर्म पानी से बर्तन धोने की। तो क्या होता है कि ठंडे पानी से ऐसा लगता है कि बर्तन साफ़ ही नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर मेरी कढ़ाई ना थोड़ी सी नीचे से सब्ज़ी जल गई थी तो उसे धोने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं। मैंने गैस वगैरह भी साफ़ कर दिया है और यहाँ पर स्लैब भी साफ़ कर दिए। बस मेरी सिंक रह गई है, सिर्फ उसे साबुन लगा के मुझे साफ़ करना है। तो यहाँ पे जो मतलब बड़े बर्तन होता है ना, मैं नीचे टोकरी रखी हुई है वहाँ रख देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे रसोई का काम हो चुका है कंप्लीट। मतलब सुबह उठ के ना काम इतनी जल्दी निपटाना होता है ना कि फुल स्पीड से जितनी भी आपकी एनर्जी है ना सारी लगा दो फटाफट काम निपटाने में। 8 बजे तक काम निपटा के नहा धो के तैयार होकर स्कूल पहुँचना होता है। तो यहाँ पे मेरा ये काम हो गया है कंप्लीट। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी गर्म किया है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, कोल्ड वगैरह हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ हेम पुष्पा गर्म पानी के साथ। तो मैं आपको बताऊँगी कि हेम पुष्पा, अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर, हेम पुष्पा के ऊपर, कि किस लिए लेते हैं, ये कितनी बेनिफिशियल होती है, क्या है क्या नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने हेम पुष्पा पी ली है और अब मैं आ गई यहाँ पे। इनको नहलाया बच्चों को, आराध्या को नहला के मैंने कपड़े पहना दिए थे। फिर शिवाय को नहलाया था। शिवाय को नहला के यहाँ पे फटाफट मैं कपड़े पहनाने में लगी हुई हूँ। और आज इसकी ना दवाई लेने जाएंगे ये, और क्योंकि इसकी स्किन ना बहुत
ड्राई हो रही है और खुजली सी हो रही है, पता नहीं सर्दियों में हो जाती है ना इसकी। पिछली सर्दियों में टांगों पे हुआ था इसे वैसे एलर्जी, और अब इसके गालों पे हो रही है, और गाल अजीब से जैसे रेड रेड हो जाते हैं और छपाक सी नहीं निकला जैसे कुछ काट ले जाता है। तो 2-3 दिन से ऐसे हो रही है इसकी स्किन। तो मैंने इनको बोला आज इसकी ना स्किन केयर वाले से दवाई ले आना। तो आज ये जाएंगे इसकी दवाई लेने के लिए। मतलब हर तरीके के लोशन ट्राई कर लिए इसके ऊपर, फिर भी इसकी स्किन सही नहीं हो रही है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पोछा लगाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने सारा, ये देखिए इधर ड्राइंग रूम में और इस कमरे में सारा लगा दिया है पोछा। सिर्फ यही कमरा लास्ट मेरा रह गया है। फिर पोछा लगाने के बाद मैं गई नहाने, तो नहा के आ चुकी हूँ मैं। तो अब मैं नहा धो के हो चुकी हूँ तैयार। आ गया रहा था, थोड़ा आवाज नहीं आ रही आ गई, मेरे को तो आ रही है। और मैंने यहाँ पे देखिए कल जो मेहंदी लगाई थी ना, बालों में शैम्पू भी कर लिया है। और टाइम हो रहा है 8 बजने में 10 मिनट है ना। राधे देखना फोन में। हाँ 8 बजने में 10 मिनट है। 8:47 हो रहा है। 8:47 7:47। हाँ 7:47। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है कंप्लीट, और अब हो रही हूँ मैं तैयार स्कूल में जाने के लिए। मौसम का ना कोई पता ही नहीं चल रहा, एकदम से ठंड हो जाती है और एकदम से गर्मी हो जाती है। और आज बाहर बादल बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है। तो इसलिए मैं आज जर्सी वगैरह सब कुछ पहन के जा रही हूँ, और फटाफट पहन लेती हूँ। अब सॉक्स करा देंगे, सॉक्स और जुकाम, मतलब कि कोल्ड इतना हो रहा है ना हद से ज़्यादा कि पूछो मत। तो चलिए मैं अभी पहले बना लेती हूँ इंस्टाग्राम के लिए 1-2 वीडियो, फिर निकलूँगी क्योंकि अभी 5 मिनट है मेरे पास। आराध्या, मैं आऊँ ना, सारे क्वेश्चन नोटबुक में लिखे होने चाहिए और एसएसटी का भी लर्न होना चाहिए, सारा आके सुनूंगी मैं। और शिवाय को भी बुला ले अंदर से। तो हेलो गाइस, मैं अभी अभी आई हूँ स्कूल से, और ये देखिए इन बच्चों के करतूत, क्या तो हाल कर रखा है इन्होंने घर का। एक मिनट बैक कैमरा करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये सारा ताम झाम फैला के, और मुझे लगता है ये ऊपर भाग गए, ऊपर वाले फ्लोर पे। ये देखिए, ये पता नहीं कहाँ बना के गए हैं, क्या बना के गए हैं, सॉरी। और इन महाशय को देखो, इनके लिए मैं सुबह गाजर और आलू की सब्जी बना के गई, और क्या लेके आई है, बब्बल के छोले। ये देखो, मतलब मैं तो पागल हूँ, सुबह सुबह 4 बजे उठ के सब्जी बनाती हूँ ना। इधर देखो, और क्या कह रहे हो, मेरी सब्जी तो आपको बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं कैसा बंदा। कल से मैं बना के नहीं जाऊँगी सब्जी इनके लिए।